कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का आकलन नंबर 19 हल करेंगे। पेज नंबर 130 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 4 गुणज लिखें। हमें ये संख्याएं दी हुई है, इनके हमें 4 गुणज लिखने हैं। जब भी हमें किसी संख्या के गुणज लिखने होंगे तो हम उस संख्या का गुणा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से इस प्रकार करके उस संख्या के गुणज ज्ञात कर सकते। तो हमने 3 का गुणा 1 से करा 3 एकम 3, 3 का गुणा 2 से करा 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 से करा 3 तिया 9, 3 का गुणा 4 से करा 3 चौको 12। आगे निकालने के लिए 3 का गुणा 5 से, 6 से, 7 से इस प्रकार करेंगे तो आगे इसके गुणज आ जाएंगे। अगला देखिए 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौको 44। 9 के गुणज देखिए, 9 एकम 9, 9 का गुणा 1 से, 9 का गुणा 2 से 9 दूनी 18, 9 का गुणा 3 से 9 3 27, 9 चौको 36। इसी प्रकार से हम 17 के गुणज निकालेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68। तो हमने सभी संख्याओं के गुणज ज्ञात कर लिए। तो गुणज ज्ञात करने के लिए उस संख्या का गुणा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से इस प्रकार हम क्रमशः करते जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखे। तो यहाँ देखिए 5 और 6, तो इसके हमें समान गुणज निकालने के लिए पहले हम इसके अलग अलग गुणज ज्ञात करेंगे और उनमें मिलने वाले गुणजों पर गोला करके समान गुणज ज्ञात करेंगे। तो 5 के गुणज देखिए, 5 के गुणज लिखने के लिए 5 का गुणा 1 से, 5 एकम 5, 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई 50। 5 का गुणा 11 से करा तो 55, 5 का गुणा 12 से करा तो आया 60। अब देखिए 6 के गुणा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 31, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 ढाई 60। तो यहाँ पर 6 के गुणज ज्ञात कर लिए। अब इनके समान गुणज निकालने हैं हमें। तो समान गुणज यहाँ एक तो आ रहा है 30 और दूसरा समान गुणज है 60। तो इन दोनों पर हमने गोला कर दिया है। तो हमें 2 समान गुणज ज्ञात करने थे, तो हमारे पास समान गुणज आए 30 और 60। इसी प्रकार हमें एक और सवाल दे रखा है 8 और 10, इसके समान गुणज ज्ञात करने हैं। तो 8 के देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 ढाई 80। ये 8 का गुणा हमने 1 से लेकर 10 तक कर दिया। अब 10 के देखते हैं। 10 का गुणा 1 से 10, 2 से करने पर 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 6 70, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 ढाई 100। तो ये 10 के गुणज हो गए। अब इनमें से समान गुणज देखते हैं हम, 40 और दूसरा क्या आ रहा है 80। तो हमने समान गुणज यहाँ लिख दिए 40 और 80। इस प्रकार से हमने दोनों के समान गुणज ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 3, 8 और 40 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। तो यहाँ पर हमें 8 और 40 के पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसमें सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड मिलेगा उसे हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए 8 के गुणनखंड है, जिन जिन संख्याओं के भाग 8 में जाएंगे वो सभी 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 8 का गुणनखंड है 1 2 4 और 8। इसी प्रकार 40 के देखते हैं 1 2 4 5 8 10 20 और 40। इन सभी संख्याओं का भाग 40 में जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा समान गुणनखंड है जो कि दोनों में मिल रहा है, वो है 8। तो 8 और 40 के सबसे बड़े समान गुणनखंड आ गए 8। प्रश्न नंबर 4, पैटर्न को देखकर हल करें। तो यहाँ देखिए हमें ये पैटर्न दे रखा है, 81 लिखे हुए, 9 लिख रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ हमें संख्या लिखनी है 9, यानी 9 का गुणा 9 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। फिर 9 को भी हमें 2 गुणा के टुकड़ों में बांटना है, तो 3 गुणा 3। इसी प्रकार इधर 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 करा तो 9, इधर भी 3 गुणा 3 9, 9 का गुणा 9 से करा तो आया 81। इसी प्रकार हम आगे के सवाल करेंगे 54। 54 के हमने 2 टुकड़े कर लिए, 9 गुणा 6, 9 6 54। फिर 9 के 2 टुकड़े करे 3 और 3, 3 3 9, 6 के 3 दूनी 6। तो हमने ये गुणनखंड पूरे करे। आगे देखिए 75, 15 5 75, 15 और 5 2 टुकड़े करे गुणा के रूप में। फिर 15 के हैं 5 3 15 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न कंप्लीट किया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
हमें यहाँ दे रखा 254 का गुना 5 से करना, उसको हमें एक पैटर्न की तरह से करना बता रखा, हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ 200 सैकड़ा वाली संख्या है तो इसके पीछे 2 जीरो आ गई, तो 200 गुना 5, ढाई पर 1 जीरो आ गई, 50, 50 गुना 5 और इकाई पर 4 गुना 5, तो 200 गुना 5 करा तो 1000, 50 गुना 5 करा तो 250, 4 गुना 5 करा तो 20, 1000 प्लस 250 प्लस 20 को जोड़ा तो 1270। इसी प्रकार ये एक और दे रखा है 485 गुना 7, तो सैकड़ा वाली संख्या को लिखेंगे 400 गुना 7, ढाई वाली को लिखेंगे 80 गुना 7 प्लस 5 गुना 7। तो ये इनका सबको गुना कर लेते हैं, 400 गुना 7 200, 2800 2800, 80 गुना 7 560, 5 गुना 7 35। अब इनको जोड़ते हैं 2800 प्लस 560 प्लस 35, तो ये हो गए 3395। प्रश्न नंबर 4, यहाँ देखिए हल करें। 83,472, इसमें 83,472 में भाग देना है 16 का, तो हम भाग देते हैं सबसे पहले 83 में। 16 पंजे 80, 5 बार गया, 5 हमने यहाँ लिख दिया, 83 में से 80 घटाए तो आए 3, अगली संख्या लिखी 4, संख्या बनी 34। अब 16 का भाग देंगे, 16 दूनी 32, 32 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 34 में से 32 गए तो 2, अगली संख्या लिखी 7, यहाँ संख्या बनी 27। फिर 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 1 यहाँ लिखा, 16 यहाँ लिखा, 27 में से 16 गए तो 11, अगली संख्या हमने लिखी 2, संख्या बनी 112, 16 सत्ते 112, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 112, 112 में से 112 गए तो शेषफल बचा 0 और भागफल आया है 5217। अगली संख्या है 34,625 में हमें 17 का भाग देना है, तो हम 34,625 में भाग देते हैं। 17 दूनी 34, 2 बार गया, यहाँ 2 लिख दिया, 34 में से 34 गए तो 0, अगली संख्या लिखी 6। अब 6 में हम 17 का भाग नहीं दे सकते तो भाग टूट गया, इसके लिए 0 आ गई और हमने अगली संख्या लिख ली 2। अब हमारे पास संख्या बनी है 62, 62 में हम 17 का भाग देंगे, 17 3 51, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 51 लिखा, 62 माइनस 51 करे तो 11, अगली संख्या लिखी 5। 17 का भाग फिर देंगे तो 17 छिंगे 102, यहाँ लिखते हमने 6, यहाँ लिखा 102, 115 में से 102 घटाए तो आए 13, तो शेषफल आ गया 13 और भागफल आ गया 2036। अगला सवाल भाग का देखते, 22,580 में 22 का भाग देना है, तो सबसे पहले हम 22 में देंगे, 22 एकम 22, 22 में से 1 यहाँ लिख दिया, 22 यहाँ लिखा, 22 में से 22 गए तो 0, अगली संख्या लिखी 5, 5 में 22 का भाग नहीं जाता तो यहाँ भाग टूट गया, उसकी आगे 0 और अगली संख्या लिख ली 8, 58 संख्या बन गई। अब भाग देते हैं 22 का, तो 22 दूनी 44, 2 यहाँ लिख दिया, 44 यहाँ लिखा, 58 में से 44 गए तो बचे 14, यहाँ से लिखी 0, 140 संख्या बनी। अब 22 का भाग देते, 22 छिंगे 132, तो ये 140 में से 132 को घटाया तो शेषफल आ गया 8 और भागफल आया 1026। इस प्रकार से हमारा आकलन नंबर 19 पूरा हुआ।